कांग्रेस मजबूत होगी, हम सब लोग मजबूत होंगे और इनको बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है, इनकी आत्मा में खुश होगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। सरदार मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के बहुत ज़्यादा सीनियर नेतागण और वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे रमन जी बहुत ज़्यादा सीनियर नेतागण और वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे रमन जी, बाकी जितने भी हमारी लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है। इंसान किसी रुतबे का हो, छोटा या बड़ा, कि उसने समाज देश के लिए क्या योगदान दिया है। इस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला जी मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से राजीव गांधी जी की बात करें, उन्होंने एक दिशा दी थी, कई तरह के रिफॉर्म्स लाए थे, आईटी में जो है उन्होंने काफी जो है यहाँ पर दिशा निर्देश दिए थे। कितनी कमी महसूस होती है और जिस तरह से आज उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई। राजीव जी की बहुत कमी महसूस करते हैं हम लोग, खासतौर तौर पर युवा वर्ग, जिनका वोटिंग एज कम करके उन्होंने एक नई अमेंडमेंट लाके एक मौका दिया कि हम सियासी तौर पे भी भागीदारी अपनी कर सकें, चुनाव लड़ सकें। पहले तो चुनाव ही लड़ाते थे, लेकिन पंचायती राज देना ये बहुत बड़ा एक कदम था। आज हिंदुस्तान देहातों में जो बसता है उनको शहरी हुकूक देने का प्रयास किया, और ये टेलीफोन कनेक्टिविटी हर गांव से शहरों तक, दूर तक, किसी भी इलाके में हो, आज दुनिया को एक मुट्ठी में बंद कर दिया एक मोबाइल फोन के तौर पे। ये उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रही, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भी उनका बड़ा योगदान रहा। हमेशा 40 साल की उम्र में इतनी पोजीशन पे पहुंचना, पहली इलेक्टेड बॉडी के मैं समझता हूँ जाने माने थे, भारत रत्न अवार्डी वो थे। उनके योगदान की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। जम्मू कश्मीर में भी राजीव फुर्को कार्ड किया कि जम्मू कश्मीर में भी कई चीज़ें उसे कार्ड के माध्यम से लोगों को सहूलत मिल पाए। तो आज हम उनको दिल की गहराई से याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो प्रेजेंट सिनेरियो है हम सबके सामने, मानसून सेशन जो है पार्लियामेंट का चल रहा है, तो स्टेटहुड की मांग कांग्रेस लंबे समय से कर रही है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है उसको लाया जा रहा है, जबकि स्टेटहुड की जो है सबकी नजरें थी, किस नजरिए से देख रहे हैं? पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है, चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन जिस दिन भी उन्होंने ये कदम उठाया 5 अगस्त 2019 को, हम लोगों को 9 महीने नजरबंद रखा हाउस अरेस्ट रखा कि हमारी आवाज को दबा सके। ये पहली डोगरा प्रशासित प्रदेश से हमने खुल के उसका विद्रोह यहाँ पे किया, विरोध भी यहाँ पे किया, लेकिन एक स्टेट को 2 यूटी में कन्वर्ट करके जो हमें दिखाना चाहते थे सब्जबाग कि जम्मू स्विट्जरलैंड बनेगा, बहुत बड़े स्मार्ट सिटी बनेगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे, अपोलो भी आएगा, फोर्टिस भी आएगा, जहाज छत पे लैंड करेगा, पेशेंट्स की देखभाल होगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। और जिस चीज को लेकर उन्होंने किया था, बहाना तो हिंदुस्तान के लोगों को बताया कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये करके भी देखिया। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमने सिलेक्टिव किलिंग देखी, टारगेटिंग किलिंग यहाँ पे देखी, और आपने पहलगाम जैसा हादसा। आप बताओ, पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे और एलजी साहब पहलगाम के सिलसिले में माफी मांगते हैं कि चूक हो गई। क्या उसी निजाम को ये चलाना चाहते हैं? यहाँ पे कुलगाम जैसी जगह पे 10-11 दिन एनकाउंटर यहाँ पे चला। आज तक जितनी बड़ी तरताई जम्मू कश्मीर, हम तो रियासत के दर्जे की इसलिए मांग उठाते हैं, डबल पावर सेंटर है। आज बताओ कि त्रासदी कितनी किश्तवाड़ में हुई, क्लाउड बस्ट यहाँ पे हुआ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक पैकेज अनाउंस करने के लिए उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे लोग मर रहे हैं, मिसिंग हैं, जिन घर के परिवार वाले मिले नहीं, वो कहाँ भी जाएंगे? रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वहां पे बैठे हैं रात को अंधेरे में भी, कब उनके परिवार की बॉडी मिल जाए। तो क्या मैकेनिज्म क्या यहाँ पे रखा? क्या मचेल जैसी जगह पे अब मैं बताऊं कि वहां पे सड़कों का ऐसी चीज नहीं। इसलिए हम मांग करते हैं कि आपके पास क्या पैरामीटर है कि आप मिसिंग को आइडेंटिफाई कर पाओगे? कितने नंबर हैं? 3-3 लाख की यात्रा जा रही है। मतलब सब जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ उन दिनों जो है हाई अलर्ट किया गया था, मौसम की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी, यात्रा जो है उसे रोका नहीं गया। फिर भी सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? ये उस वक्त तो हमने कुछ नहीं कहा, हम सरकार लोगों के साथ हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि आप किश्तवाड़ गुलाबगढ़ से वहां पे जसोती जैसी जगह पे लाखों के लोग जाते हैं, रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं भी। जिन घरों में हम घर में जाके कोई नरेगा जैसी फैसिलिटी नहीं, कहीं वहां पे उनके वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे नहीं। अगर वो मचेल यात्रा नेशनल हाईवे बनना चाहिए था, कांग्रेस के टाइम में वो सरकार हुई। भाजपा तो 10-12 2014 के बाद भाजपा सरकार है, आप 5 किलो स्ट्रेच नहीं यहाँ पे बना पाए।
आप वो क्लोड बस घाटी में भी हुआ, हम कल घाटी में भी गए थे। तो इसलिए हम मांग करते हैं, हमारी मांग यही रही थी। हमने जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, जंतर मंतर में प्रदर्शन किया कि हमें रियासत का दर्जा दे दो भाई। ये डोगरा प्रशासित प्रदेश, आपने महाराजा हरि सिंह की रूह को दुख पहुंचाया है। आज भाजपा जो 28 विधायक बन के भी यहाँ पे के MP भी यहाँ पे अभी तक उन इलाके में पहुंचे नहीं है जहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ। कई MP नहीं पहुंचे, मिनिस्टर भी उनके यहाँ पे रहेंगे। लेकिन दर्शाता ये है कि आज हम राजीव गांधी को इसलिए याद करते थे कि वो मास कांटेक्ट प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम, गरीब के गरीब घर में जाके भी देखते थे उनकी मुश्किलातें क्या हैं। आज वो कमी महसूस करते हैं। ऐसे लीडरशिप की जरूरत है। तो हम महसूस करते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि उनकी ये होगी, हम लोगों के बीच में रहे, लोगों की तकलीफें सुने और उनका समाधान करने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया रमन बल्ला साहब, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से आज हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने एक दिशा प्रदान की थी, उसी दिशा पर जो है हम सबको चलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है उन्होंने काफी रिफॉर्म्स लाए थे और विशेष प्रकार से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से यहाँ पर मौजूदा तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है तो कई तरह के सवालिया निशान जो है वो भी माननीय रमन बल्ला जी ने जो है वो खड़े किए हैं। अब वक्त आ गया कि प्रशासन को जो है संज्ञान लेना चाहिए और जो सवालिया निशान खड़े किए गए उस पर जो है कदम उठाने चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।